नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित मिश्रा है और आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपका कोई धंधा कोई बिजनेस ऑफलाइन है और आप उसे ऑनलाइन लाना चाहते हैं तो उसके लिए आज हम लोग बात करते हैं। दोस्तों आज ये लाइव प्रोग्राम इसीलिए मैं ले रहा हूं कि अपने देश का कोई भी छोटा मोटा व्यापारी या छोटे दुकानदार वो ऑनलाइन कैसे आ सकते हैं, वो अपने धंधे को ऑनलाइन कैसे ले जाके, कैसे लीड जनरेशन करके वो अच्छा काम शुरू कर सकते हैं और ऑनलाइन ऑर्डर ले सकते हैं और सेल कर सकते हैं अपने माल को। दोस्तों अगर ये वीडियो प्रोग्राम आपको चाहिए और आपको हम विजुअल हो रहे हैं, चूंकि हमारा लाइव प्रोग्राम है, तो एक बार कमेंट में यस लिखिए जिससे हम कनेक्ट हो सके और हमें लगे कि आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है, वीडियो विजुअल हो रहा है। तो दोस्तों हम ये प्रोग्राम आगे बढ़ाएं। आज का टॉपिक है कि अपने ऑफलाइन धंधे को, अपने ऑफलाइन बिजनेस को आप ऑनलाइन कैसे ले जा सकते हैं। 30 मिनट का लगभग दोस्तों ये वेबिनार है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट केवल ये है, आपको पैसा तो लग नहीं रहा है, केवल इस पोस्ट को शेयर करिए दोस्तों, जिससे किसी की और मदद हो सके। दोस्तों आप एक बार कमेंट में यस लिखेंगे जिससे हमें पता लगेगा कि आपको हम विजुअल हो रहे हैं या नहीं। ओके, अनिकेत बोल रहे हैं कि उनको सुनाई दे रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं दोस्तों, और हम चाहेंगे कि एक बार आप कमेंट में यस लिखिए जिससे हमको एग्जैक्ट पता चले। अच्छा, आपको हमारी आवाज़ और विजुअल हो रहा है तो आप एकदम एग्जैक्ट बताइए, और हम यहाँ पे एक बार चेक भी कर लेते हैं कि लाइव में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, ऑलराइट, सब कुछ बढ़िया से दिख रहा है और अब हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों कोई भी धंधा कोई भी बिजनेस करने का एक वसूल होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, मेरी तरफ देखिए और एकदम ध्यान लगा के सुनिएगा। हम आपको बताना क्या चाहते हैं और सिखाना क्या चाहते हैं। हर धंधे का, हर बिजनेस का एक नियम होता है। अगर आप नियम से चलेंगे, वसूल से चलेंगे और तरीके से चलेंगे तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। ठीक है, मान लीजिए आपकी फॉर्चून की दुकान है, मान लीजिए आपकी साइकिल की दुकान है, या मान लीजिए आपकी मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की दुकान है, ठीक है, या मान लीजिए आपकी किराने की दुकान है, या चाट की दुकान है, समोसे की, मतलब कोई भी चीज़। एक बार हम यहाँ पे जानना चाहते हैं, जो लोग यहाँ पे हमसे जुड़े हुए हैं, एक बार आप क्या बिजनेस करते हो और आप कहाँ से हो, यहाँ कमेंट में लिखिएगा जिससे हम लोग कनेक्ट हो सके और आपस में बात कर सके। यहाँ पे मैं सजेशन देने वाला हूँ सबको लाइव कि आपके बिजनेस में ऑनलाइन आप कैसे जा सकते हो और कैसे अपने धंधे को इम्प्रूव कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और बहुत आसान रहेगा। आसान आप आजकल क्या हो गया दोस्तों कि लोग ये समझते हैं कि ऑनलाइन या जैसे फ्लिपकार्ट कर रहा है, जैसे अमेजन कर रहा है, ये काम करना बड़ा कठिन हो गया। खास करके जो हमारे वैश्य समाज के लोग हैं, बनिया समाज के लोग हैं, उनके लिए तो बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ऑनलाइन ये बहुत बड़ा मतलब बड़ी आफत की चीज़ है। मैं यहाँ देखता हूँ बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो विरोध कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक की दुकान है या टीवी या मोबाइल की शॉप है, तो लोग मैं देखता हूँ कहीं कहीं जगह पे फ्लिपकार्ट अमेजॉन का विरोध कर रहे हैं। अरे भाई, विरोध क्यों कर रहे हो? आपसे तेज सर्विस अमेजॉन या दुनिया की कोई कंपनी नहीं दे सकती। आप तो अपने जिले में बैठे हो, आप 2 घंटे में डिलीवरी, 1 घंटे में डिलीवरी, आधे घंटे में डिलीवरी करने का पूरा वादा कर सकते हो। चलिए सबसे पहले अगर डिजिटल की चीजें बात हुई है, मान लीजिए आपकी एक मोबाइल की दुकान है, ठीक है, अब आपको अपने इस बिजनेस को ऑनलाइन लाना है। ओके, अनिल साहू जी बोल रहे हैं, गुड, ग्रेट पोस्ट। ठीक है अनिल जी, अगर आपको भी बिजनेस से संबंधित कुछ चाहिए या कुछ आप पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। और बाकी आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग ये पोस्ट शेयर करेंगे और इस लाइव प्रोग्राम को शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी की मदद जरूर होगी दोस्तों। तो समझिए, अब हम टॉपिक पे आते हैं कि अगर आपकी मोबाइल की दुकान है, अब आपको मोबाइल बेचने में निश्चित रूप से दिक्कत आती है, क्योंकि जनरली ये होता है कि मोबाइल जो होते हैं वो ऑनलाइन सस्ते होते हैं, ठीक है, लेकिन आज भी इंडियन मार्केट में लोग चीजों को हाथ से देखना चाहते हैं,
परखना चाहते हैं। कपड़ों की मार्केट में तो ये बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है ना, क्योंकि कितना भी अमेजन ने बहुत प्रयास किया, फ्लिपकार्ट ने बहुत प्रयास किया कि कपड़े की मार्केट में है, वो है ऐसा नहीं है, लेकिन उतना नहीं है। आज भी लोग जूता पहन के टेस्ट करना चाहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं काट रहा है या इतना कंफर्टेबल है कि नहीं है। तो जितना बढ़िया आप कस्टमर को सर्विस दे सकते हो, उतना बाहर की आई कंपनियां कभी भी नहीं दे सकती हैं। अब समझिए आपकी मोबाइल की दुकान है और कस्टमर को अगर आप ये सर्विस दे दें कि भाई हम आपको 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर डिलीवरी देंगे, कौन सी कंपनी दे सकती है? वो भला 1 हफ्ते या 2-4 दिन में दे दे, ठीक है। तो आप एक मत बनाइए वेबसाइट, मत बनाइए कुछ सिस्टम, आप एक फोन नंबर लीजिए, एक ऐसा फोन नंबर लीजिए जिसको याद करने में आसान हो, ठीक है। एक विजिटिंग कार्ड छपाइए जिसपे आप लिखिए कि ऑनलाइन ऑर्डर लिया जाता है, ठीक है। उसके लिए अगर आप कुछ टोकन अमाउंट मंगाना चाहें तो आप टोकन अमाउंट दे सकते हैं, या कोई ऑफलाइन पेमेंट करना चाहे, सीओडी पेमेंट करना, सीओडी पे ले सकता है। अब इसके लिए शुरुआत कैसे करनी है? सबसे पहला काम क्या करना, देखिए, अगर मैं आज उनके लिए लाइव आया हूं जो नॉट प्रोफेशनल हैं, जिनको वेबसाइट बनाना नहीं आता है, ऐड चलाना नहीं आता है, और जिनको बड़ी प्रॉब्लम होती है डिजिटल से थोड़ा टकराने में या डिजिटल चीज सीखने में। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनकी एज भी तो हो गई है, वही कंप्यूटर चलाना या वेबसाइट बनाना थोड़ी सीख सकते, चलो कोडिंग करने लगे। अच्छा, वो सीखने जाएंगे तो उसमें 4 साल लग जाएगा। अब आप इसमें शुरुआत कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आज मैं टिप देना चाहता हूँ। सबसे पहले एक ऐसा नंबर आप लोग लीजिए जो याद करने में बहुत ही आसान है, जैसे 5450 230 230। ऐसा मतलब कोई एग्जैक्ट नहीं है कि आप 6 अंक का जीरो ले लीजिए, ऐसा नहीं, ऐसा मतलब उसको आराम से याद किया जा सके। और अपने पंपलेट बैनर में उस नंबर को छपाइए कि ऑनलाइन ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है, ऑनलाइन ऑर्डर लिया जाता है। अब करना क्या है कि आपको एक रजिस्टर लेना है। अब कुछ नहीं करना है, अब आप समझो कि आपके दुकान में पर डे 50 लोग आ रहे हैं, तो अब उन जो 50 लोग आ रहे हैं उन सबका डाटा आप तैयार करते चलो, ठीक है, डाटा तैयार करते चलो। डाटा इज ए किंग, ठीक है, डाटा इज ए किंग। डाटा आज जिसके पास है वो सारी दुनिया पे राज करने वाला है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिसके पास डाटा है वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने वाला है। व्हाट्सएप आपसे पैसा लेता है क्या? व्हाट्सएप की कमाई कहाँ से होती है? आपके डाटा से। आप किसको क्या मैसेज कर रहे हो, आप किससे क्या बात कर रहे हो, आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, ये सारा डाटा व्हाट्सएप को पता है। और ये डाटा गूगल और फेसबुक इनको बेचते हैं, इसको यूज करते हैं जो एडवर्टाइजर होते हैं। अब समझिए कि 50 दुकानदार आ रहे हैं, सबका नाम लिखो। देखो, ज्यादा परेशान करो कस्टमर का, दो भैया लिख दीजिए, कोई लिखेगा नहीं। एक नाम लिखो, उनका मोबाइल नंबर लिखो, एड्रेस लिखो। कस्टमर किस चीज में इंटरेस्टेड है, मोबाइल में इंटरेस्टेड है, किस मॉडल में इंटरेस्टेड है, एक सबकी एक लिस्ट बनाओ, ठीक है। अब समझिए कि अब क्या होगा कि आपके पास अगर 50 नंबर भी पर डे सेव होते चलते हैं तो महीने कितने नंबर हो गए? तो आप समझिए कि आपके पास एक पूरा डाटा आ गया, ठीक है। तो आप इस डाटे को आप 1 महीना किए, 2 महीना किए, 4 महीना के, मतलब समझिए कि अगर आपके 50, जबकि मैं कह रहा हूं कि 100 कस्टमर तो आने ही आने हैं, ठीक है। अब 100 कस्टमर आते हैं तो महीने के 3000 कस्टमर हो गए, नहीं 50 आते हैं तो 1500 कस्टमर हो गए। और ये क्रम अगर 2-3 साल चला गया तो आपके पास इतना डाटा हो जाएगा कि आप पूछिए ना। अब आपको करना क्या है, बहुत सारी ऐसी मोबाइल कंपनियां हैं जो आपको बल्क मैसेज सप्लाई देती हैं। व्हाट्सएप पे आप उनको नोटिफिकेशन दे सकते हो, ठीक है। और जितने कस्टमर हैं सबको विजिटिंग कार्ड दो कि भैया अब हमने ऑनलाइन काम शुरू कर दिया है। अगर आप चाहें तो आप हमको व्हाट्सएप पे मॉडल नंबर फोटो भेज दीजिए, हम आपको यहां से भेज देंगे, आपने घर पे पेमेंट कर दीजिए। हम एक लड़का रख दीजिए ना, एक ही लड़का तो रखना है शुरुआत में। अगर आपका कोई छोटा भाई है तो छोटे भाई को भेजो, है बड़ा भाई, मतलब जो भी कोई खाली है ले जाके सप्लाई कर सकता। अच्छा, ये हर बिजनेस में लग सकता है। अब समझिए, मेरा एक दोस्त है, एक दिन उसने बोला कि यार मेरा धंधा बहुत डाउन हो गया है, लॉकडाउन की बात है। तो मेरा दोस्त है, तो मैंने कहा यार, पूछा भाई क्या कर रहा, उस 2-3 दुकानें उसकी हैं। तो उसने कहा यार सब चीज़ तो चल रहा है, मेरा एक ऑटो पार्ट की दुकान है वो इस समय नहीं चल रही है। तो मैंने उसको एडवाइस दिया कि भाई तू ऐसा कर कि तू एक रजिस्टर मेंटेन कर कि तुम्हारे यहाँ जो बाइक की सर्विसिंग कराने आ रहा है वो हर 2-3 महीने 4 महीने में आता ही आता है, या 6 महीने में तो निश्चित आता है, ठीक है। अब तू, मैंने उससे पूछा क्या तू डाटा रखता है? उसने कहा हम डाटा नहीं रखते, जिसका मन होगा आएगा, जिसका मन होगा नहीं। अरे भाई देखो, ऐसा है कि बच्चा बिना बच्चे के रोए माँ उसको दूध नहीं देती है, तो उसको तुमको थोड़ा से
एक्टिव तो होना पड़ेगा। अगर उसके पास डाटा, समझिए अगर एक मोटरसाइकिल सर्विस वाला जो सर्विस करता है, अगर उसके पास डाटा है और वो पूरा रिकॉर्ड रखे कि हर 3 महीने या 6 महीने में मुझे इस कस्टमर हमारे पास आता है, तो हम कह रहे हैं कि अगर पर डे सुबह आके आपके पास 20 नंबर हैं, उनको फ़ोन करके बताइए सर नमस्कार, हम अंकित ऑटो पार्ट्स से बोल रहे हैं या फलाना ऑटो पार्ट्स से बोल रहे हैं, आपकी मोटरसाइकिल की सर्विसिंग का टाइम आ गया है सर, आप उसको आके करा दीजिए, या हमारी टीम जाके आपके यहाँ सर्विस कर देगी। समझिए, हो सकता है कि आप ऐसा सिस्टम बना लीजिए, लॉकडाउन मान लीजिए, अभी तो लॉकडाउन खत्म हो गया है, अगर उस लॉकडाउन के दौरान उनके पास डाटा होता 200, 500, 5000, 10,000 डाटा होता, तो उस पर फोन करके पता कर सकते थे और मोटरसाइकिल से जाके अपने सामान ले जाके मोबाइल ले, मतलब वो घर के किसी कोने में। देखो दोस्तों, आज जमाना वो नहीं है कि अगर आपकी चौक में या सिविल लाइन में दुकान रहेगी तभी आप बिजनेस कर पाओगे, ये बहुत गलत फहमी है। मेरे पीछे देखिए आप, वहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं और इनका बिजनेस ऑल वर्ल्ड चल रहा है, ठीक है। इनका बिजनेस, कहीं जाते हैं क्या, 50 मंजिले पे बैठे हुए हैं, अभी इसके ऊपर जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं इसके ऊपर भी दूसरा मंजिला है, उस पर कितने बिजनेस कारपोरेट हैं बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, डाटा मेंटेन करना है, उस डाटा से आप अपने कस्टमर के टच में रह सकते हैं। सब बैंक तो भी आपका डाटा आपके जन्मदिन पे आ जाता है। समझिए, अभी मंदिर, मैंने अभी इस कान में कुछ थोड़ा डोनेशन दिया था, तो उस पर भी आ गया कि आपके हर बर्थडे पे, हर एनिवर्सरी पे आपको मंदिर की तरफ से प्रसाद जाएगा। थोड़ा से अगर एफर्ट लगा देने से कस्टमर से आप अटैच हो सकते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ मैं कमेंट पूछना चाहूँगा कि जो दोस्त कोई बिजनेस कर रहे हैं या उनको प्रॉब्लम आ रही है, ऑफलाइन है, तो वो आप लोग हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं लाइव यहाँ पे हूँ और आपके क्वेश्चन को मैं लाइव जवाब देना चाहूँगा। अच्छा दोस्तों, इस समय में आप हमको फेसबुक पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं या जूम पे देख रहे हैं, उसको भी आप लिखिएगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक जूम पे क्वेश्चन आया हुआ है, एक मिनट, हाँ जूम पे क्वेश्चन आया हुआ है कि ओके, किराना के बिजनेस में कैसे अप्लाई। अच्छा देखो दोस्तों, किराने के में भी बहुत आता है। किराने में क्या होता है कि आपके कस्टमर लगभग आपसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, आपसे जुड़े हुए हैं। अब आप क्या कर सकते हैं कि कस्टमर को ये फैसिलिटी दे सकते हैं कि सर आपको अब हमारे दुकान पे आने की जरूरत नहीं है, हम एक फैसिलिटी कर रहे हैं कि आपके यहाँ जो खत्म हो जाए, जो सामान खत्म हो जाए, थोड़ा सा इकट्ठा सामान रहे, कह दीजिए 500, 1000, जिसमें आपका जो लड़का जाए उसका खर्चा निकल जाए, आने जाने का खर्चा निकल जाए, इकट्ठा सामान रहे, तो अधिकांश कस्टमर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर देने लगेगा। तो भाई ठीक है, फ़ोन पे ऑर्डर आ गया, आपने झोले में पैक कराया, ठीक है। ऐसे समझिए कि आप दुकान खोले और आपको 50 ऑर्डर सुबह आ गया, 3 बजे तक आप सब पैकिंग कराइए, सबका झोला तैयार करिए, उसमें नत्थी लगा दीजिए, ये रमेश जी का है, ये इनका है, ये फलाने का, उसमें रेट लिख, पैसा लिख दीजिए। और एक लड़का आपको शाम को उसको गाड़ी में डाला, ये रिक्शा में डाला या वैन में डाला, और सबको सप्लाई करते हुए, लीजिए बहन जी आपका ये, आपका सारा पैसा लेके कलेक्शन करके चला आया। या आप ऑनलाइन पेमेंट ले लीजिए, भैया ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, तब उनको आप भिजवा दीजिए, डिलीवरी करा दीजिए। दोस्तों, जितनी सुविधा आप दोगी, अरे आप समझिए कि अभी पहले हमारे यूपी में क्या होता था, अभी तो बहुत अच्छा हो गया था, जब कांग्रेस का राज था, क्या होता था, एक सिलेंडर लेने के लिए भाई साहेब 500-500 लोग, 400-400 लोग, 10 बजे सुबह आप लेने जाइए सिलेंडर ना, तो शाम को 7-8 बजे लौटते थे। लेकिन किसी डेढ़ साले ने दिमाग लगाया, उसने क्या लगाया कि भाई हम घर घर पहुंचाएंगे। आपको कस्टमर से जितना कस्टमर फ्रेंडली होंगे उतना बढ़िया बिजनेस चलने वाला है। उसने डाला खरीदा, अब घर खराब, अब 50 रुपया एक्स्ट्रा लेता है। किसको गर्ज है कि जाके 10 बजे और से शाम मतलब हो जाए, तो वो भी इतनी दूर से लाना भी सिलेंडर को कितना, पैंट गंदा हो जाता था, शर्ट गंदा हो जाता था। तो अगर वो 50 की जगह वो 100 ले, 200 ले ना, तब पे भी अब लोगे, क्योंकि लोगों की वो हैबिट में आ गया, ठीक है। तो आप जितना कस्टमर को भाई आप क्या चाहते हैं कि आपके दुकान पे 100 लोग भीड़ लगाए रहे हैं और उसमें 2-3 नाराज होकर चले जाएं, भैया तुम मुझे दे ही नहीं रहे, मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो। उससे अच्छा है कि आपके व्हाट्सएप पे ऑर्डर आ गया, आपने किया, आपने उसका सामान पैक किया और या उसका पेमेंट आ गया, या आपका लड़का गया कलेक्शन करके चला आया, ठीक है। तो ऐसे आपके जो भी ऑफलाइन
धंधे हैं उसमें आप सारा काम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको मोटरसाइकिल का बताया, या आपको मैंने बताया कि आप किराने में कैसे कर सकते हो, तो किराने का भी आप ऑनलाइन ला सकते हो। इसमें करना क्या, अच्छा उनको भी एक नंबर इशू करिए। नंबर आपको एक लेना है। मैं अभी यहाँ वेबसाइट की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ ऐड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फेसबुक ऐड नहीं चलाने कह रहा हूँ, मैं आपको इंस्टाग्राम ऐड चलाने नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी भी प्रकार का खर्चा एक्स्ट्रा नहीं। अगर आपको 500 रुपए खर्चा करने पे, समझिए केवल आपको पंपलेट छपवाना है और एक अच्छा नंबर लेना है। भविष्य में क्या करना है, कॉल सेंटर रख देना, एक लड़की रख देना है, जो एक लड़का रख देना जो दिन भर फोन करेगा। समझिए किराने वाला क्या किए भाई, अब उनको पता है कि फला घर में चीनी 10 किलो जाती है और ये इतने दिन चलती है, तो उसके यहाँ 1 किलो चीनी रह जाए, तभी आपके लड़के फोन कर दे, सर आपके यहाँ चीनी खत्म हो गई है, भिजवा दें क्या। यार भाई इतना ट्रैकिंग करो, इतना ट्रैकिंग करोगे तब मजा आएगा। अच्छा दूसरी बात यह है कि अब आपको ये आपने सिस्टम समझा कि आपको एक नंबर लेना है और एक ये पैम्पलेट आपको छपाना है या विजिटिंग कार्ड छपाना है, जिससे लोगों को आप बता सकें। अच्छा इसके लिए आपको फ्रंट की दुकान नहीं चाहिए कि आप सिविल लाइन बैठे हो या आप एकदम मेन सिटी में बैठे हो। आपकी दुकान कहीं पे भी है, आप कहीं पे, अच्छा समझिए आप शिमला घूमने जा रहे हैं, आप मसूरी घूमने जा रहे हैं, आपके व्हाट्सएप पे ऑर्डर आ रहा है, एक लड़का है जो पैक करके भेज रहा है। तो कहने का मतलब दोस्तों कि आज ऑनलाइन का जमाना है। अगर ये तो एक फेसबुक का छोटा सा ट्यूटोरियल है दोस्तों, अगर आप हमारा बिजनेस मास्टर कोर्स सीखना चाहते हैं और जिसमें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से आपको पूरी तरह सिखाएंगे, जो 3 महीने का कोर्स है दोस्तों, जिसमें हम सिखाएंगे कि आप कैसे अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं और किस प्रकार से इस अपने बिजनेस को आप ऑफलाइन से ऑनलाइन ले जाएंगे। उसमें आपको वेबसाइट कैसे आप बना सकते हैं, कैसे ऐड चला सकते हैं और कैसे देश दुनिया, मतलब यही बैठे बैठे आप अपने घर अपने गांव में बैठे हुए आप पूरी दुनिया से कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डालिएगा और हमारे एग्जीक्यूटिव आपको फ़ोन करेंगे और आपको सारी जानकारी देंगे कि ये बिजनेस मास्टरी कोर्स कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये दोस्तों ऑनलाइन कोर्स है जिसमें क्या कहते हैं आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ पे मैं थोड़ी देर और रुकने वाला हूँ। अगर आप किसी के मन में क्वेश्चन है और कुछ पूछना चाहते हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जूम पे और भी 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे देखना चाहेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे और दिखाई दे रहा है कि सर मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचता हूँ। हाँ तो रमेश जी आप मुझे ये बताइए कि आप क्या मतलब बिजली की वायरिंग का सामान बेचते हैं। अच्छा होम अप्लायंस। दोस्तों देखिए मैंने कहा कि दुकान आपकी कोई हो, कस्टमर अगर आपके यहाँ आ रहा है तो कस्टमर से टच बना के रखो, ठीक है। अब समझिए कि जैसे ये रमेश जी हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंस बेचते हैं, तो इनके लिए सबसे वही तरीका है कि आप भी डाटा तैयार करिए। आप चाहे कोई नया प्रोडक्ट आता है, सबको मैसेज जाना चाहिए व्हाट्सएप पे कि ये मेरे पास नया प्रोडक्ट आया है, नहीं ये हमारे पास नया माइक्रोवेव आया है, ये हमारे पास नया गैस चूल्हा आया है। अगर समझो कि आपने 1000 लोगों को भेजा तो उस पर 100-200 लोग नहीं लेंगे, 50 लोग लेंगे, 10 लोग लेंगे तो ना। आपके पास आप हवा में तीर और किस्मत के भरोसे तो नहीं बैठे हो भाई। दुकानदार होता क्या, किस्मत के भरोसे होता है। सुबह भगवान आया, अपना सर उठाया, भगवान का पूजा पाठ किया, भगवान बैठ गया अपना, अब वो किस्मत के भरोसे पे जो उसके पास आ गया, ठीक है। यहां पे कुछ अपना एफर्ट आप डालिए। जो आपके यहाँ भगवान के पास से आ रहे, ठीक है, अब उनका आप डाटा रखिए और आपके यहाँ जो नए प्रोडक्ट आए उनको व्हाट्सएप पे भेजिए। आप 100 लोगों को भेजोगे तो उसमें निश्चित रूप से 1 या 2 लोग की इंक्वायरी आएगी कि भैया ये कैसे है, कितने का है और उसको हम लेना चाहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा, जो दिखता है वो बिकता है। आपने ध्यान दिया होगा कि आपके दुकान का वो आइटम ज्यादा अच्छा बिकता है जो कस्टमर के एकदम नजदीक होता है, एकदम हाथ के पास होगा, वो आइटम बिक जाएगा, ठीक है। या ज्यादा अट्रैक्शन में आप उसे डेकोरेट करेंगे तो वो आइटम ज्यादा बिकता है। आप अपनी दुकान के लास्ट वाले किसी रैक में कोई सामान रख दीजिए तो निश्चित रूप से वो उतनी उसकी बिक्री नहीं रहेगी। आप एक हल्के क्वालिटी का कोई आइटम आप एकदम फ्रंट में रख दीजिए, वो ज्यादा बिकेगा। लेकिन उसको क्या सपना आया है कि आपने नया प्रेस लाया है, आपने नया माइक्रोवेव लाया है,
वो तो आप उसे बताएंगे। बताने का सबसे अच्छा तरीका कि एक लड़का रखो, एक लड़की रखो, और शुरू में आप खुद कर सकते हैं। समझिए कि मेरे एक दोस्त हैं, उनका यहीं बगल में एक फर्नीचर का दुकान है। अब फर्नीचर तो कोई ऐसी चीज है नहीं, किराना स्टोर है कि रोज आदमी फर्नीचर ही ले रहा है। लेकिन आपके जो प्रीवियस ग्राहक हैं, जो पहले के ग्राहक हैं, उनको एक बार फोटो तो खींचो यार, ये डाइनिंग सेट का नया सेट आया है, ये नया सोफा आया है। हो सकता है उनका मन बदल जाए, चलो यार ये पुराना सोफा हो गया, इसको चेंज कर दें। तो आपको इच्छा जगानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बताना चाहते थे कि आप अपने ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन कैसे ला सकते हैं। उसके लिए अगर आपको पूरी ट्रेनिंग लेनी है तो आप हमारा बिजनेस मास्टरी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दीजिए और हमारे एग्जीक्यूटिव आपको फोन करके पूरी जानकारी देंगे। हम किसी दूसरे लाइव सेशन में फिर आएंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।